अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप जो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख रहे हैं रेल का प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। यह ट्रेन से प्रश्न आपके एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे में, पीसीएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एकदम रेल का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं रेल के चाल को। चाल क्या है, ठीक है ना, दूरी क्या है, सब कुछ समझेंगे आसानी से। चलिए, सबसे पहले जैसा ही कोई चलंत वस्तु आता है, ठीक है, तो उसकी हमें दूरी, लंबाई, समय, चाल हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इसमें सारा खेल जो है समय, ठीक है, चाल और दूरी, इसी के आसपास आपका मैथ्स रहेगा। इससे अलग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें हम बिल्कुल समझेंगे। इसको किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकाला जाता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है कि ये किलोमीटर एक घंटा में, ठीक है ना, एक घंटा में किलोमीटर। अब इसमें आएगा जैसे कि मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में आएगा तो हमको मीटर में ही लेके चलना है। सेकंड में पार करेगी तो सेकंड में लेके चलना है, तो 1000 1 किलोमीटर में मीटर हो जाता है। और एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। और सेकेंड में हम ले चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड में, तो यहाँ पे 3600 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूना 10, 18 दूना 36, 5/18। ठीक है, इसी के इनवर्स कर देंगे तो 18/5। ठीक है, अब एक चीज देखना है, इसमें रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना। ठीक है, बच्चे जो है अक्सर गलती कर जाते हैं, क्या रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा गुना कर देंगे इससे, ठीक है, या इससे ट्राई मार के देखेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा, ये क्या है, छोटा यूनिट है, ये क्या है, छोटा, और ये क्या है, बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, भिन्न के जोड़ बनाए हुए बहुत जानते हैं। तो इसमें देखिए, ये छोटा यूनिट, तो किलोमीटर प्रति घंटा से हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे और मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको बड़ा से छोटा यूनिट में ले जाना है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा से छोटा हो गया, इसको छोटा से बड़ा, तो इसको हम गुना करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, और ये चीज चल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इतना तो क्लियर हो गया बात, बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब जैसे देख लीजिए, जैसे ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। ठीक है, इसको बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 72 गुने 5/18, क्योंकि छोटा यूनिट में जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो 72 में हम 5/18 छोटा यूनिट से करेंगे, हम गुना काट देंगे, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसको ले जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम किससे करेंगे गुना, 18/5 और 4, ठीक है, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ में आ गया, छोटा यूनिट में चेंज करना है, बड़े यूनिट को तो छोटा से गुना करना होगा, और बड़ा में करना है तो बड़ा से गुना करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये चीज रखना जरूरी है, भूल नहीं कभी पाइएगा। चलिए अब आगे रेल की सिचुएशन हम देखते हैं। रहता है क्या कि 5 सेकंड में एक व्यक्ति को रेल पार कर जाती है, रेल की लंबाई 100 मीटर है, तो रेल की चाल ज्ञात करें, इस तरह से। तो प्रथम सिचुएशन में हम देखते हैं, ये मान लीजिए कुछ बातें, जैसे आदमी
आदमी, पेड़, खंभा, ठीक है, इस सब को पार अगर ट्रेन करती है तो इसकी लंबाई जो होगी, लंबाई नगण्य होगी, नगण्य होगी मतलब नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। यदि दूसरा सिचुएशन में प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है, गुफा, मतलब अन्य वस्तुएं जो जिसको पार करने में समय लगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, समय मतलब ज्यादा लगे उसके सापेक्ष, तो इसकी लंबाई होगी, ठीक है, लंबाई होगी, और दोनों को ट्रेन का इसका लंबाई जोड़ के तब हम चाल समय निकालेंगे, ठीक है। ये है, जैसे आप यहां पर देखिएगा ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है मित्र, ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन है, अगर इस खंबा को पार करें, यहां खंबा है, तो ये ट्रेन चलते 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 ऐसे चलेगी, ठीक है, फिर ट्रेन का अंतिम डिब्बा इस खंबा को छोड़ देगा, ठीक है, जितना सेकेंड में, ठीक है, तो ये ही लंबाई ने सिर्फ पार की, ट्रेन की लंबाई ही तो पार की, ठीक है, ट्रेन की लंबाई ही पार की। लेकिन हम दूसरे सिचुएशन में देखते ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन मानिए, और यहां प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं इसकी लंबाई मानिए, लंबाई, ठीक है, इसकी y लंबाई है, तो यहां आएगी फिर भी पार नहीं करे, जब तक यह ट्रेन यहां पर नहीं आ जाएगी अंतिम डब्बा लेकर, तब तक पार नहीं करिए, ठीक है, मतलब इस ट्रेन को यहां पार की इतना समय लगा, जब यहां निकला तब, मतलब यहां पे x, ये y और प्लस x, ये क्या हो जाएगी, कुल लंबाई, ठीक है, लंबाई या दूरी। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये है, अब आगे हम देखते हैं, अब दो, एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ए बिंदु से, ठीक है, इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, फिर यहां से एक और ट्रेन चल रही है सापेक्ष, मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है, चल रही है एक ही दिशा में। चलिए तो इसके लिए क्या होगा कि जो सापेक्ष गति होगा, एक साथ गति होगा, तो इसकी हम क्या निकालेंगे, जो ज्यादा वाला होगा उसकी गति से हम कम किलोमीटर प्रति घंटा वाला हम घटा लेंगे, ठीक है, घटा लेंगे, ये हो गया, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में सापेक्ष जा रही है। यदि अब एक ऐसे आ रही है, एक इसके विपरीत से आ रहा है, तो इसमें क्या है कि हम दोनों का चाल, इसका चाल, इसका चाल, दोनों का चाल हम जोड़ लेंगे x प्लस वाई, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, इस सब को ख्याल रखिएगा, ठीक है, विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे लंबाई, अगर इस ट्रेन की लंबाई 100 है, इसका 150 है, तो लंबाई विपरीत हो, सापेक्ष हो, दोनों स्थिति में लंबाई जुड़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका 100 हो और इसका 150 हो, तो दोनों स्थिति में लंबाई आपका 250 हो जाएगा, जुड़ेगा, लंबाई जुड़ेगा ही, ठीक है। चलिए इतना बात एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न, ठीक है, प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम प्रश्न जो है, एक रेल की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ट्रेन। तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, माना ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की कितना मानेगी, x मानिएगा, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म को पार करिए तो दोनों की लंबाई हमको निकालना होगा, x और 200, ठीक है, 200, यहाँ पे 72 किलोमीटर सेकेंड में है, तो हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा इसको, तो 72 का चेंज करिएगा 72 गुने 5/18, छोटा यूनिट में चेंज करना है, तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20 हो गया, और यहां पे हम देंगे 22, ठीक है, क्योंकि अब ऊपर वाला क्या हो गया, दूरी बटा चाल क्या हो गया, समय हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
तो x प्लस 200, अब करेंगे इसको तो 22 दूना 44, 440 x, अब घटा लेंगे इधर, ठीक है 200। अब x बराबर कितना हो जाएगा 240, तो रेलगाड़ी की कितना हो जाएगी 240 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया। एकदम वीडियो पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, लाइक भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, हम मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। ठीक है, अब x लंबाई दूरी बटा समय, समय 11 है, बराबर इसी के हम सापेक्ष दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि ट्रेन एक ही है उसकी चाल भी एक हो जाएगी, तो ये चाल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 200 मीटर, हाँ 260 मीटर प्लस x, अब कितने में पार कर रहा है 24 सेकेंड में पा रहा है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया, इसको हम अब देखेंगे। अब इसको क्या है तो ये क्रॉस कर देंगे 24x, ठीक है, इसको जब गुना कर देंगे तो पहले लिख लेते हैं प्लस x, ठीक है 24x 260 को 11 से गुना करेंगे, 0682 2860, ठीक है, प्लस 11x। अब 24x माइनस 11x, 4 को 4 बगल ले जाएंगे, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 13x बराबर कितना 2860। अब काटेंगे 13 दूना 26, फिर 2 निकल जाएगा, 26 घटाएंगे तो 2, तो 13 दूना 26, x बराबर 220, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है 220 आएगी। ठीक है 220, तो इसका सही जवाब होगा नॉन हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर गति से चल रही है, उसी दिशा में 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर होगी। ठीक है, कितनी मीटर होगी, तो यहां पे सबसे पहले हम दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों x मीटर। ठीक है, x मीटर, अब 150 प्लस x मीटर, अब क्या कर रहा है एक ही दिशा में ना, तो उसी दिशा में चल रही है, तो हम क्या करेंगे 60 का 5/18, ठीक है, कितना 30 9, ठीक है ना, 30 9 हो गया। अब फिर 10 तिहाई 30, यहाँ पे 3 तिहाई, तो हो जाएगा 50/3। चलिए 50/3 निकल गया इसके सापेक्ष में। अब 90 किलोमीटर, 90 गुने 5/18, 18 पच्चे 90, 50 25, 50 25 हो जाएगा 90, 25 में से घटा देंगे 3, मतलब 3, ये 25 या 75, 75 में से ये तो 25/3। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे 25/3 दे देंगे, 54 सेकंड में पार करता है, 54 सेकंड में पार करता है। अब डायरेक्ट गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो 150 प्लस x, ठीक है 54 गुने 25/3, 18, 18 या 54, 150 प्लस x, अब कितना हो जाएगा 25, तो 25 18, 25 8 ये 200, फिर 5 2 0 5 400, अब यहाँ पे 450 हो गया दोस्तों। x बराबर 450 450 में से 150 घटा देंगे, हो जाएगा
पूरा 300 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, दूसरी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में तथा दूसरे को में, तो इसका भी उसी तरह करना है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी एक ही है, एक ही रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का जो चाल निकलेगा दोनों बराबर करके आमने सामने करके निकलेंगे, तो आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, रेलगाड़ी अब एक लंबे इतना हो जाएगी, ये एक रेलगाड़ी लंबी, तो प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई कितनी, तो x, ठीक है ना, तो x 108 प्लस x रेलगाड़ी की और प्लस उसकी कितना में 12 सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका चाल निकल गया, दूरी बटा ये समय चाल हो गया ना। फिर देखते 164 प्लस x कितना, तो 16, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 108 प्लस x बराबर 3, 164 प्लस x। ठीक है, तो ये गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 432 प्लस 4x, इसको करेंगे 4 3 12, 16 3 48 49। ठीक है, प्लस 3x, अब इधर ले आएंगे 4x माइनस 3x बराबर 492 से 432 घटा लेंगे। अब यहाँ x इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 घटे 0, 6, तो 6 मीटर 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, रेल की लंबाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 880 किलोमीटर घंटा है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो 80 इसको कितने मीटर से प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि दूरी हो गया, और समय से गुना कर देंगे, लंबाई निकल जाएगी ये, तो 9 दूना 18। ठीक है, 40 दूना 80, 200 मीटर हो गया। चल बहुत ही आसानी से बनना शुरू हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के लट्ठे गिन सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट में, तो इसमें क्या है 21 लट्ठे है ना, मतलब 21 लट्ठे, तो 21 माइनस 1 20, यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हो तो 20, तो इसको हम गुना कर देंगे 50। आप लोग कहेंगे कि कैसे हो गया, है ना, ये इतना मीटर की बीच की दूरी हो गई। अब देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लट्ठे है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 को लट्ठा है तो 6 को दूरी बीच का है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने 21 में से 1 घटा दिया, 20 आ गया, गुना कर दिया इतना मीटर। ठीक है, अब कह कि 1 मिनट में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया। ठीक है, और 1 मिनट मतलब ये 60, तब जब हम करेंगे तो चाल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में हमको चेंज करना है किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम कर देंगे 18/5 कर देंगे, इससे ई कट गया, 20 पंचे 100 हो गया, 36 18 हो गया, अब 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जा रही है, यदि उनकी लंबाई 150 100 है तो दूसरों को पार करने में कितना वक्त लगे, वही। ठीक है, आप विपरीत जा रही है तो सब सापेक्ष मान विपरीत कर रही है, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और लंबाई तो जुड़ेगी ही, तो यहाँ सबसे पहले कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 50
5/18, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 25 25 125/9 ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर उसका देखिए 70 का 70 गुने 5/18, ठीक है, ये 35 9। अब इसको जब करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 7 25 35, 150 25 और 15 17, 125/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तब जाके इसको निकलेगा 9 और 9, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 25 100 100 200 300 300/9 हो गया मित्रों। अब यहाँ पर देखिए, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है, 150, एक का 100 है, तो यहां पर दे देंगे क्या, 300/9, ठीक है, 300/9। यहाँ पे हो जाएगा 250 गुने 9/300 हो जाएगा, इससे ये काट देंगे, ठीक है ना। 50 25 6 पंचे 30, 3 दूना 3 तिहाई। अब क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15/2, तो कितना आ जाएगा, 7.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आपका बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम मजा आ रहा होगा तो लाइक मारेंगे जरूर। यदि एक रेलगाड़ी का पहिया, उसकी परिधि, पहिया की परिधि कितना है, 30/7 है, 4 सेकंड में 4 चक्कर लगा लेता है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, 7 चक्कर, 4 सेकंड में 7 चक्कर लगा लेता है। अब चलिए देखिए, ये क्या पहिया हो गया, ठीक है ना, ये पहिया हो गया, ये परिधि जितना चलेगा, ठीक है, जितना चलेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, जितना चक्कर लगाए ना गुना करके उसमें हम दूरी निकाल लेंगे, कितना लंबाई चल गई। तब देखिए 30/7 परिधि है, कितना 7 लाख चक्कर लगाई, तो ई कट गया, तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर। 30 मीटर दूरी चल गई, 30 मीटर जो दूरी गई, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, इतना कितना देर में चली, तो 30/4, ये दूरी हो गई, 4 हो गया सेकंड, तो चाल निकल गया। अब हमको चाल मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे, बड़ा यूनिट में ले जाना है दोस्तों, तो ये सब ध्यान देंगे। तो 6 से, ठीक है ना, अब 3 दूना 6, 2 दूना 4, कितना 6, 2 9 से करिए, 9 दूना 18, 9 तिहाई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये 27 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लगाते चले। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, एकदम आसान से बन जाएगा। जैसे देखिए 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में 92.4, तो 1 मिनट में कितना, तो 92.4 ये हो गया। फिर कह रहा है नहीं, तो ये फिर 1 मिनट में ये हो जाएगा। अब 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना, तो 92.4 60, ये 10 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 1 आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। अब 60 924 भाग दे देंगे, तो 60 एकम 60 हो जाएगा, 2 3, ठीक है ना, 2 3 4। फिर अब देखिए 4 से, तो 15 6 पंचे 30, 15 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 300 240। अब दशमलव दे देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा कि 4 60 चौका, तो 240 हो जाएगा ये। तो इस तरह आंसर जो हो गया ये हो गया। ठीक है, आंसर ये हो गया। चलिए अभी देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही, यदि वो एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती तो गुफा की लंबाई ज्ञात करना है। मानिए वही दोनों जोड़ के करेंगे। माना गुफा की लंबाई कितना मानेगा, x मान लीजिए, ठीक है ना। तो 72 में 700 x, ठीक है। अब कितना कह रहा है, 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर को फिर चेंज करेंगे 5/18 छोटा यूनिट में, 4 4 पंचे 20 हो जाएगा 20, और यहाँ पे 1 मिनट में पार कर लेती है तो 60 सेकेंड, यही होगा ना, 60 सेकेंड। अब 700 प्लस x, 60 दूना तो 6 दूना 12, ये 1200 हो जाएगा, x 1200
माइनस 700, x बराबर 500। ठीक है, 500 मीटर, जो इसका ऑप्शन ये है। आप एकदम लगाते जाए दोस्तों, तो गुफा की लंबाई जो हो गया 500 मीटर हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित, अगर सीख रहे होंगे तो निश्चित सब्सक्राइब लाइक करेंगे। चलिए अब अगला 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर की लंबी सड़क पार करता है। ठीक है, व्यक्ति की चाल ज्ञात करना है। तो 6 मिनट क्या निकल गया, चाल निकल गया। ठीक है, अब किस में चेंज करना है, तो आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो छोटा यूनिट से 18/5 कर देंगे, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, रेलवे का प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा। ठीक है, निश्चित रूप से लाइक करेंगे, अन्य शेयर ग्रुप में भी आप शेयर करेंगे। ठीक है, 3 रुक जाइए, एक ये 3 हो जाएगा, 18 19 90। रुक जाइए दोस्तों, ये आप क्वेश्चन को फिर से देखें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 मिनट में 90 मीटर की लंबी सड़क पार करता है। ठीक है, तो 90/6। ठीक है, 1 सेकंड में 1 मिनट में कितना कर गया, तो 1 मिनट में 15 छक्का 90, 150। ठीक है, 150 कर गया। तो आपको चाल निकालना है, तो इसमें 150 में 60 सेकेंड से। ठीक है ना, 60 सेकेंड से, तब अब करना है कितना से, 18/5 से करना है। ठीक है, 0 3 36 18। ठीक है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए है आगे। अब आगे जो अंतिम प्रश्न है वो देखते हैं। एक ट्रेन एक कार की तुलना 40% अधिक तेजी यात्रा से करती है। ट्रेन और एक कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी तक एक ही समय पहुंचती है, जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकने के चलते, मतलब यहां से ए बिंदु है, यहां से ट्रेन चलती है बी बिंदु के लिए, और एक कार चल रही है। ठीक है, तो कार यहां चलती है, यहां बीच में जाके खराब हो जाती है, किसी भी तरह से रुक जाती है, 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो पहले मानिए कार की कार की कार की चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब एक चाल, तो आप समय है ना, तो यहां समय करेंगे x, बीच की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो 70 किलोमीटर ये हो गया। अब कह रहा है कि एक ट्रेन, तो कार की अपेक्षा कितना है, 40% अधिक उसकी गति है, तो x का 140 बटा यहाँ पे 100 लिख देंगे, 007/5, मतलब इस तरह 7x/5 हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहां कह रहा है कि ट्रेन 15 मिनट के लिए, मतलब ट्रेन, फिर से समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न को। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी तक एक ही समय में पहुंचती है, तो बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, हालांकि रास्ते में 15 मिनट गवा देती है। ठीक है, 15 मिनट गवा देते। तो ये जो इक्वेशन आपका बनेगा, एक 70 किलोमीटर और x, ठीक है, घटाओ फिर 70, और ट्रेन का जो है तो उसमें समय तो कम लगेगा। ठीक है, 15 मिनट कम लगता है वही, तो यहां पे क्या 7x/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका, तो 15, तो इसको घंटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, घंटा में, अब यहाँ पे 70/x माइनस, अब 7। ठीक है, तो इससे 10 मतलब कट जाएगा, 70/x माइनस 50/x बराबर 15/60। ठीक है, 15/60 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, x 70 माइनस 50 15/60,
तो ऊपर कितना 20/x और 15/60, तो 15 चौका 60, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये 80 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका 12 क्वेश्चन और रेलवे से संबंधित सभी तरह का डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, अदर ग्रुप में भी या अन्य दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।